हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। JRRU PGDCA की अभी जो एग्ज़ाम चल रही हैं उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी जो मंडे को जो अपना एग्ज़ाम होगा विजुअल बेसिक 6.0 का, तो इससे पिछला जो अपना एग्ज़ाम था यानी कि प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम लगा था विजुअल बेसिक 6.0 का, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस अपन को देखने को मिले थे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो मेरे पास जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है विजुअल बेसिक का, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरह से छोटे वाले क्वेश्चन पूछे गए थे और बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो किस लेवल के यहाँ पे पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो विजुअल बेसिक सब्जेक्ट है उसका ये पेपर है, पेपर नंबर 4। तो यहाँ पे छोटे वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था व्हाट इज़ आईडी क्या है विजुअल बेसिक में, उसके बारे में यहाँ पे लिखना था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था टूल बॉक्स, यानी विजुअल बेसिक में टूल बॉक्स है वो क्या होता है उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वेरिएबल को पूछा गया था, हाउ टू डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, वो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो चीज़ अपन को यहाँ पे लिखनी थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो जो एरे है उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे पूछी गई थी। नेक्स्ट अगर छोटे क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डू यू क्रिएट ए न्यू फॉर्म इन वीबी, यानी विजुअल बेसिक है उसके अंदर कोई नया फॉर्म अगर आपको क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करोगे, वो स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द लोड इवेंट इन VB 6.0 फॉर्म्स, यानी विजुअल बेसिक में जो फॉर्म्स बना रहे हो उसमें लोड इवेंट क्या होते हैं उसको यहाँ पे समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिकॉर्ड सेट विजुअल बेसिक में क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखनी थी। और व्हाट इज़ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, प्राइमरी की और फॉरेन की है वो क्या होती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट जो छोटा क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASP एंड ODBC और जो ASP है उसकी फुल फॉर्म अपन को यहाँ पे लिखनी थी। और लास्ट जो क्वेश्चन था छोटे वाले में तो वो पूछा गया था यहाँ पे कि HTML टैग हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में अपन को यहाँ पे लिखना है। अब बात करेंगे अपन की जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनमें क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरीके से पूछे गए थे। तो बड़े वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी जो ID है उसकी फुल फॉर्म ये वाली ही है। तो ID ही है उसको यहाँ पे डिटेल में पूछा गया है इन विजुअल बेसिक 6.0 एंड व्हाट आर इट मेन्स कंपोनेंट। ध्यान रखना ID के जो मेन कंपोनेंट है वो यहाँ पे आपको डिटेल में पूछे गए थे। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। अगर इसके और पार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, और पार्ट में जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है आपके 8-8 नंबर के। अगर आप ये वाले क्वेश्चन करना जिन्होंने किया होगा तो उनको इस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग दी गई होगी। तो जो A पार्ट है इसका उसमें पूछा गया था व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस एंड हाउ वी कैन डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस, यानी UI है वो क्या होता है और यूज़र इंटरफेस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है विजुअल बेसिक में। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टेक्स्ट बॉक्स लेबल कमांड बटन एलिमेंट्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, यानी UI में जो टूल टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, कमांड बटन है वो क्या होते हैं उनको यहाँ पे आपको लिखना था। तो ये पहली यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ जो कि सेकेंड यूनिट से देखने को मिला था, उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बड़े वाला जो सेकेंड क्वेश्चन है वो पूछा गया था लूप, यानी लूप क्या होते हैं, एक्सप्लेन वेरियस लूप स्टेटमेंट अवेलेबल इन VB 6.0, यानी विजुअल बेसिक में जो वेरियस टाइप्स के जो यहाँ पे लूप स्टेटमेंट है उनको एग्जांपल सहित यहाँ पे लिखना था। इसका भी अगर और पार्ट की बात करूँ, और पार्ट की अगर बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे 4 क्वेश्चन, यानी एक यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का, 4 नंबर, ये भी 4 और ये भी 4। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट इनके ऊपर लिखने थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं उनको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट था डायनेमिक एरे क्या होता है उसको यहाँ पे समझाना था। प्रोसीड्यूर क्या होते हैं उसको समझाना है, और फंक्शन है वो क्या होते हैं उसको यहाँ पे लिखना था। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट से जो सेकेंड क्वेश्चन बने थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ जो
तीसरी यूनिट से यहाँ पे अपन को देखने को मिला था। तो वो क्वेश्चन था डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल इन विजुअल बेसिक 6.0। जो डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म होते हैं विजुअल बेसिक में, उनको यहाँ पे पूछा गया था। देयर रिस्पेक्टिव यूजेस, उनके कैसे क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में अपन को यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट, अगर इसके और पार्ट की बात करूँ कि इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन अपन को देखना मिला था तो यहाँ पे भी अपन को शॉर्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4-4 नंबर का था। यहाँ पे पहला पूछा गया था शोइंग एंड हाइडिंग फॉर्म्स, फॉर्म को कैसे शो करते हैं और कैसे हाइड कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना था। फॉर्म के इवेंट क्या क्या होते हैं वो लिखना था। चाइल्ड फॉर्म क्या होता है उसको अपन को यहाँ पे समझाना था। और स्क्रोलिंग फॉर्म क्या होता है उसको अपन को यहाँ पे समझाना था। तो ये हो गया आपका जो थर्ड यूनिट है, उसमें से आपके जो 2 क्वेश्चंस बने थे अथवा के अंदर, तो वो आपके कौन कौन से थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी चौथी यूनिट से यहाँ पे पिछले ईयर का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था। तो उसमें क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ एडीओ डेटा कंट्रोल इन अ डेटाबेस प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक 6.0 इंक्लूडिंग इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ध्यान रखना, एडीओ को पूछा गया था यहाँ पे कि डिस्कस द रोल ऑफ एडीओ डेटा कंट्रोल इन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, कि डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एडीओ को यहाँ पे अपन को लिखना था और उसके एडवांटेज और जो उसके डिसएडवांटेज या फिर जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे पूछी गई थी। डायरेक्ट 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया था। बिल्कुल आपको डिटेल में ये समझाना था। इसमें और पार्ट में अगर मैं बात करूँ कि और पार्ट में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 8-8 नंबर के, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेटा कंट्रोल इन विजुअल बेसिक 6.0 एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अ डेटाबेस प्रोग्रामिंग। यहाँ पे डेटा कंट्रोल का क्या रोल रहता है विजुअल बेसिक 6.0 में, आपका जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग है यहाँ पे डेटा कंट्रोल को समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ जो 8 नंबर में पूछा गया था वो था एक्सप्लेन द क्रिएट सेलेक्ट इंसर्ट एंड डिलीट कमांड्स इन एसक्यूएल विथ सिंटेक्स एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे कुछ कमांड थी, ये क्रिएट हो गया, सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये कमांड्स आपको एसक्यूएल में सिंटेक्स और एग्जाम्पल से थी यहाँ पे समझानी थी। तो ये क्वेश्चन था आपका जो चौथी यूनिट थी, उसमें से जो क्वेश्चंस बन के आए थे पिछले साल वो ये वाले थे। अब बात करते हैं जो बड़े वाला क्वेश्चन है उसका जो अंतिम जो क्वेश्चन है जो 5th यूनिट से बना था उसको भी अपन देख लेते हैं। उसका जो 5th जो आपका बड़े वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था, जिसमें पहला जो क्वेश्चन था आपका 8 मार्क्स का, उसमें पूछा गया था सर्वर क्लाइंट जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है उसको यहाँ पे समझाना था। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, HTML डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है उसको आपको यहाँ पे समझाना था। तो 8-8 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए थे। अब बात करते हैं इसका जो और वाला पार्ट है, उस और वाले पार्ट में जो क्वेश्चन था वो किस तरीके से बना था। तो और वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीधा 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिव सर्वर पेज, यानी जो ASP है इन वेब डेवलपमेंट, यानी वेब डेवलपमेंट में जो ASP है, एक्टिव सर्वर पेज है, वो क्या होता है, उसका क्या रोल है वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो अपन को यहाँ पे समझाना था। हाउ विजुअल बेसिक्स कैन बी यूज टू क्रिएट ASP एप्लीकेशन, यानी विजुअल बेसिक का यूज़ करके आप ASP जो एप्लीकेशंस हैं उनको कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपके जो 5th यूनिट है विजुअल बेसिक की उसमें से पूछे गए थे। तो ये था आपका विजुअल बेसिक जो 6.0 है उसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। तो आप इस पेपर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं वो आपको मंडे को देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। धन्यवाद।